कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरे देश पर कहर ढा रहा है। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गंभीर है। मुख्यमंत्री फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टर से संवाद कर रहे हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद फिलहाल जारी है। सीधा रुख करेंगे इस संवाद की ओर। इसको शुरू कर एक साथ शक्ति नहीं बढ़ सकते में, पर मैसेज आना ये शक्ति का कभी भी शक्ति हो सकती है। ये जो प्रेस नोट जाए उसमें भी आना चाहिए कि सरकार सख्त कदम उठा सकती है। नाइट कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है, पर उसमें ढील आ गई अपना भी समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से, उसको वापस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू हो गया, आपका ये मास्क वाला शक्ति बरतने का हो गया। पहले पब्लिक को वार्न करेंगे 2-4 दिन के लिए, उसके बाद शक्ति हो। समझने भी कल से शक्ति एकदम हो गया अचानक, वो भी ठीक नहीं है। तो ये हो जाए, और ये जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है। बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है उसकी लिस्टें बनेगी। उनको बेनिफिशियरी से हटाना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी हमें उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर। पंजाब ने तो सैलरी लोग दिए। पंजाब ने कहा कि जो वैक्सीन लगाएंगे उनको हम तनख्वाह नहीं देंगे। तमिलनाडु का आप कह रहे हो कंपल्सरी कर दिया। हरियाणा भी कुछ कदम उठाए हैं। सब स्टेट ने अपने अपने तरीके से कदम उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम भुगत भोगी हैं, देख चुके हैं। यहाँ ब्लैक फंगस भी आ गया, कितनी तकलीफ हुई ब्लैक फंगस में। मैं एक पेशेंट को देख के आया, पत्रकार को देखा नहीं जा रहा था, मैं पहचान भी नहीं पाया उसको। क्योंकि कभी जबड़ा ही निकाल दो, आंख निकाल दो, और फिर आप उसके लिए वापस को क्या करते हैं वो डॉक्टर लोग, जबड़ा वापस नया बनाते हैं, तो क्या बीतती सोच सकते हैं। प्रोस्थेसिस ब्लैक फंगस के 500 के 550 के आपके आए थे, 550 के आए थे। हर एक चेकिंग तो ना हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। जिलों में, बड़े अस्पताल में, छोटे अस्पताल में कई लोग लाइन से होते, तो क्या बीतती है वो तो उनके परिवार वाले जानते, वो जानते। ये नौबत क्यों आए, नौबत आए क्यों? तो ये अब कितना ही कुछ कर ले, फिर भी देखिए ब्लैक फंगस महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, 2-3 राज्यों में ज्यादा आया था। अब ये भारत सरकार की ड्यूटी थी वो पूरा रिसर्च करवाते पूरे देश के अंदर कि 3-4-5 राज्यों में क्यों आया, बाकी जगह क्यों नहीं आया, या कम क्यों आया, उससे आगे कम से कम नहीं आए। ये तो हो कम से कम। ये तमाम काम भी राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती, भारत सरकार को आगे आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बूस्टर डोज वाली अभियान हम लोग प्रधानमंत्री को लिखे लेटर, और टोकने वाली बात कही वीरेंद्र सिंह जी ने, ये पहले भी उन्होंने कही थी, लास्ट टाइम भी। टोकने का तो हमें पब्लिक को ही कहना पड़ेगा, भाई आप टोको लोगों को, तो भाई आप तब वो कह पाएंगे तो वो खुद पहले कन्विंस होंगे। वो खुद ही कन्विंस नहीं, वो क्या टोकेगा। वो टोक सकता है जो कमिटमेंट याद कर, भाई आपने क्यों नहीं लगाया है, कि वो खुद लगाए, पहले लगाया है, अदरवाइज नहीं बैठेगा। एक डॉक्टर साहब ने बात की थी, गुप्ता जी के साथ बात की थी, कि कई मुल्कों के अंदर, सब उन्होंने कंट्री की संख्या बताई थी कि जहाँ 2 साल से 5 साल के बच्चों को, कुछ कंट्री में 5 साल से 12 साल के बच्चों को, कुछ में 12 से 18 साल के बच्चों को, 18 के बाद तो अपन भी जानते, हमारे यहाँ भी है। तो करीब दुनिया भर के लोग अगर बच्चों तक में पहुंच गए हैं, और हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हम बच्चों के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा चलती है, खत्म हो जाती है। तो प्रधानमंत्री को एक पत्र ये भी लिखवाओ कि आप जो है अभी विश्वव्यापी जो महामारी है, ये कोई जानलेवा महामारी। हमारे 8 लाख लोग मेरे ख्याल से देश में मरे, 8 लाख के आसपास। अमेरिका और इंग्लैंड और पता नहीं जर्मनी में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ की फिगर को लेके लोग क्वेश्चन लगाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट तक। राजस्थान प्रदेश जो आगे रहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट धारणा बन गई अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ संख्या छिपाई जा रही है, आपने अभी पैकेज दिया नहीं है, या पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्होंने, जबकि बिल्कुल ही निराधार है। राजस्थान ने वो काम किया जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के पहले हमने निर्णय किए हैं। चाहे सर्वे की बात हो, चाहे आपको मुआवजा देने की बात हो,
हमने पैकेज दिया, हिंदुस्तान में किसी राज्य ने दिया होगा, विधवाओं को, ऑर्फन को, बच्चों को, चाहे पालनार योजना हो और चाहे वो ऑर्फन बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज हो। तो इतने कुछ करने के बावजूद भी पता नहीं कहां से तो रिपोर्ट जाती है, कौन रिपोर्ट करता है। भारत सरकार को चाहिए था कि राज्यों की रिपोर्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताते, वो तो नौबत नहीं आती। पता नहीं किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने जो कमेंट किया केरला के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में, मुझे बहुत दुख हुआ। और कुछ मीडिया वाले राजस्थान में ऐसे ही हैं, उनको मालूम है, तभी वो पहले से अभियान चलाए हुए हैं कि राजस्थान में तो संख्या छिपाई जा रही है। अरे भाई, हम बार बार कह रहे हैं संख्या छिपा के क्या कर लेंगे, जब हम आगे बढ़ के इमदाद कर रहे हैं। करीब 8,000 मौतें हुई राजस्थान, लगभग 8,900 हुई, उसमें 50% हुई है महिलाओं, विधवाएं हुई है, विधवाएं, आधी विधवाएं हुई है। अगर 8,000 मौतें हुई तो सर 5,000 विधवाएं, जबकि आपने सहायता 8,300 को दी है। 5,000 विधवाएं हुई है और हम 8,000 विधवाओं को दे रहे हैं मुआवजा। इसका मतलब बहुत लीनियंटली हम फैसला कर रहे हैं। अगर महिलाओं की संख्या, विधवाओं की संख्या 5.5 के लगभग थी, हम 8,000 तक दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत लीनियंसी रखते हैं हम लोग। तब भी ये बात हो जाती, कई बात उसको भी मीडिया को क्लियर करना चाहिए, मीडिया को क्लियर करना चाहिए। तो ये चाहे जो मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत खराब है। मैं देखता हूँ कल 2-3 दिन से टीवी में तो सब चैनल्स इसी पे बात कर रहे हैं। सारे आपके जो संपादक आ रहे हैं, सारे अखबारों के करीब करीब वो तमाम आपके ओमिक्रॉन पे सीनियर पे आ रहे हैं। यूएसए की स्थिति बता रहे हैं, इंग्लैंड की स्थिति बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, और ये समझ के परे हैं कि वैक्सीन को लेके वहां विरोध हो रहा है, वैक्सीन नहीं लगाएंगे हम लोग। जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, ये समझ के परे हम लोगों के लिए, पता नहीं वो किस रूप में ये बातें कर रहे हैं। इसलिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ाएं तो वैभव जी। दूसरा जो है, खाली संख्या बढ़ाने का मतलब नहीं, जब तक कि वो पहले चिन्हित हो स्थान अकेली, आप लोग बात कीजिए स्थान पर चिन्हित करो, एयरपोर्ट का, बस स्टैंड के, या जो केसेस आगे बाहर थे उनकी ट्रेसिंग वाला एरिया कौन सा है, इस प्रकार से बड़ा उसका तो फायदा है। और बाकी हमें पर 1 लाख कर देंगे तो कोई फायदा नहीं इसका कोई। तो एरिया चिन्हित करके उसके बाद में हमें ट्रैकिंग जो भी करना हो वो आप देखिए उसको। और मेरे ख्याल से तमाम जो अनुभव हमारे हैं पिछले 1.5 साल के, अब तो 2 साल होने आ जाएगा मार्च के अंदर, तो 2 साल कम नहीं होते हैं जिंदगी के, का आपने निकाल दिया कोरोना के अंदर, और सबकी एक्टिविटी बंद हो गई, लोग घरों में बंद रहे, कि लोग तकलीफ में आ गए, कोई एपीएल बीपीएल बन गए, बीपीएल के लोग बेचारे जो है भूखमरी के शिकार हो गए। स्थिति बड़ी नाजुक है। राजस्थान ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, इसके लिए मैं तमाम यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, हरिजनों को, जो भी हमारे क्या दलित भाई हैं, वाल्मीकि हैं, और पुलिस के कांस्टेबल तक को, बल्कि राजनीतिक पार्टियों कार्यकर्ताओं को भी, धर्म गुरुओं को भी, एनजीओ को, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों ने लड़ी शानदार तरीके से। तो प्रतिष्ठा जमी है, भीलवाड़ा मॉडल लगा अभी तक। अब जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव की बातें हो रही है, इसमें हम अभी से ही संकल्प ले लें, हम सबको इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे स्थिति के अनुसार। समय आने पर हम चाहेंगे कि वापिस जो एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और आम पब्लिक, धर्मगुरु, सरकारी खैर सरकारी सभी लोग मिलकर के पहले की तरह हम जो जंग लड़ेंगे तो रास्ते में बचाने में सफल होंगे। क्योंकि कई जगह स्थिति बहुत बिगड़ी भी है देश के अंदर। गंगा के किनारे, गंगा के अंदर कितनी लाशें देखी, पूरी दुनिया देखी है कि विदेशी आते हैं यहाँ पे तो वो जिक्र करते हैं उन लाशों का। तो क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर, तो उनमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग स्थिति है, सच्चे तो वो जान सकते हैं। पर राजस्थान में ना तो आंकड़े छिपाने की बात है, ना होनी चाहिए। अगर कोई कलेक्टर लेवल पर या कोई सीएम लेवल पर, मैं नहीं समझता किसी की हिम्मत हो कि वो आदेश देगा आप छिपाओ।
जब सरकार की मंशा ही नहीं छिपाने की है तो क्यों छिपाएंगे वो लोग, नीचे क्यों छिपाएंगे? उनको क्या भय है? कोई संख्या के आधार पे तो हम कलेक्टर का और एसपी का और सबका कोई परफॉर्मेंस देख नहीं रहे हैं, या सीएमएचओ का, डॉक्टर्स का, तो संख्या क्यों छिपाए हम लोग? पर ये जो बातें उठती वो अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीसी जो रखी गई थी ओपन, मैं समझता हूँ इसके माध्यम से जो जितने लोगों ने सुनी होगी उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम कैसे इसका मुकाबला करने के लिए, जैसा हमने कहा कोविड में वैक्सीन के लिए मोटिवेट आप लोग करो सबको, मास्क लगाने के लिए फिजूल बाहर नहीं निकले और भीड़ में नहीं जाए। कई कंट्री ने 10 तक का अभी भंडारी जी बता रहे 10 लोगों की गैदरिंग तक में रोक लगा दी कई मुल्कों ने, जर्मनी ने। तो जब पूरी दुनिया अगर ये कर रही है तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें रास्ता को बचाना है। बाकी तो भारत सरकार को हम पूरा सहयोग करेंगे इस मामले में। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो भी संभव होगा हर राज्य सरकारें अपनी बात कहें। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री ने कल वीसी लिए या वीसी क्या लिए, मीटिंग करी है, तो प्राइम मिनिस्टर रिव्यू कर रहे हैं देश में। हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री रिव्यू कर रहे हैं, फिर आप ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बात कही कल, मुझे बड़ा लगा कि इतना बड़ा उन्होंने कमेंट किया है, तो ये बहुत बड़ी सोच की बात है और वो अनुभव वेस्ट बंगाल में होगा। और निचोड़ निकलता है कि हो सकता है कि जो डॉक्टर लोग कह रहे हैं क्या रूप बदल दे, उस वक्त में हाथ पैर फूल जाएंगे सबके। अगर हमें ध्यान नहीं दिया और एक बार स्थिति बिगड़ गई, उस वक्त में फिर आप पहले की तरह, पहले नहीं मालूम था कि भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसी रहेगी, किसी को नहीं मालूम था, और दवाएं कम पड़ जाएगी, और वो स्थिति बनी। अब आपका ऑक्सीजन के प्लांट ज्यादा लग गए हैं, पर ये जो ओमिक्रॉन आया है ज्यादा जल्दी फैलने वाला, ये पूरी डेल्टा के अलग मिजाज का है। आगे क्या होगा पता नहीं, तो हम भी क्यों नहीं जागरूक रहें और तमाम वो कदम उठाएं जो हमें उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माहौल बनाने में हम आगे आने वाले वक्त में लगातार प्रयास करेंगे और जनता हमारा साथ देगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्रीमान के निर्देशन में हम